जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। 13 साल की बच्ची किसी काम से बाहर जाती है। कोई भी काम हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, ट्यूशन का हो सकता है, फ्रेंड के घर जाने का हो सकता है, कोई दवाई लाने का होता है, कोई भी काम हो सकता है। 13 साल का बच्चा पढ़ने लिखने लायक होता है तो इतना समझदार तो होता है कि वो घर के छोटे मोटे काम ट्यूशन से आते समय कर सके, पढ़ाई करने के साथ कर सके। क्या पता वो कोई छुट्टी करी हो तो सिलेबस पीछे रह गया हो, तो सिलेबस पूरा करने गई हो अपने फ्रेंड के घर। कोई भी इशू हो सकता है। फिलहाल वो लेट हो गई। वो लौट रही थी। 13 साल के बच्चे का दिमाग बच्चे जैसा ही होता है, क्योंकि वो बच्ची होती है। शारीरिक रूप से थोड़ी सी उसकी बनावट जरूर बदल सकती है, मगर वो होती बच्ची ही है। पूर्ण रूप से बच्ची होती है। उसने एक ऑटो किया घर आने के लिए। शायद वो थोड़ी लेट हो गई होगी। दिन सुबह के बाद सब कुछ बच्चों में लेट ही हो जाता है। जिस ज़माने में, जिस समय के दौर में छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं है, घर में, स्कूलों में, ट्यूशन में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस से, बाज़ारों में चीज़ लेने जाते हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर इलाज कराने जा रहे हैं, वहाँ तक सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए, दिन चुके के बाद वो लड़की कितनी ही सेफ हो गई, मगर उसको इस सेफ ना होने की गंभीरता का नहीं पता था। उसने रोज़मर्रा की तरह ऑटो वाले अंकल से कहा कि अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए। अंकल ने भी बड़े विश्वास के साथ उसे ऑटो में बिठाना और रास्ता कहीं और का कर दिया। उसने चीख के चिल्ला के कहा, अंकल जी प्लीज़ ऑटो रोक दीजिए। ऑटो की गति शायद ऑटो वाले ने बहुत तेज़ कर दी होगी और वो कूदने से भी डर गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शायद वो रास्ते में ही कूद जाती। उस कांड का अगर उसे जरा सा भी पता होता तो वो चलते ऑटो से कूद जाती। या अंकल की दशा का, मनोदशा का पता होता, उनके बुरा इरादों का पता होता, तब भी वो कूद जाते, मृत्यु को गले लगा लेते, हाथ पैर तोड़ लेते। उस उनकी जो इच्छा थी उसको कभी पूरा नहीं होने देते। मैंने कहा ना, 13 साल की बच्ची छोटी होती है, शरीर से थोड़ी बाह्य तरह से जरूर वो थोड़ी परिपक्व हो सकती है, तो मनोदशा उसकी छोटी ही होती है। उसने तो अंकल समझ के, पापा की एज का समझ के, चाचा ताऊ के, घर में जितने भी बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका समझ के उसने लिहाज कर लिया। उन्हें क्या पता कि बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, दरिंदे घूम रहे हैं, रावण घूम रहे हैं, दानव घूम रहे हैं। और वो ऑटो वाला उसे बहाना ले जाकर एक होटल में ले गया, खींचता हुआ। चीखती रही, चिल्लाती रही, अंकल जी को छोड़ दीजिए प्लीज़, अंकल जी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसे तब भी नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि 13 साल की बच्ची बहुत बच्ची होती है। अंकल ने जाकर उसे एक होटल मैनेजर के हाथ भेज दिया। और उस लड़की के साथ 30 लोग का आंकड़ा बताया जा रहा है और 5 दिन बताया जा रहा है। 30 का तो आंकड़ा हुआ है, अभी पोल खुलेगी, अभी और कड़ी कार्रवाई होगी, सख्ती से पूछताछ होगी सब लोगों से। 30 निकले हैं, 60 भी निकल सकते हैं,
120 भी निकल सकते हैं। किसी तरह से उस लड़की का पता चल पाया जब रेड पड़ी किसी होटल में, पुलिस की छापेमारी हुई। किसी ने नहीं बताया कि यहाँ किस लड़की के साथ कांड हो रहा है। अचानक से छापेमारी पड़ी, शायद होटलों में पड़ती है इन्हीं कांडों को रोकने के लिए। वहाँ वो 13 साल की लड़की पाई गई, इतनी बीमार, इतनी लाचार, इतनी असहाय, इतनी असहज, इतनी उसकी जर्जर हालत हो चुकी थी। सोचिए, बच्ची 13 साल के पतरिंदे उसकी अस्मत लूट रहे थे। किसी को ये शर्म नहीं आई कि गलती और गुनाह को, अपराध को, इस कुकर्म को रोका जाए, पुलिस तक बता दिया जाए। सब शामिल होते गए इस दुष्कर्म में। किसी की आंखों में शर्म और लाज नहीं आई, किसी के दिमाग ने ये काम नहीं किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। सब अपराध में शामिल होते गए। 13 साल की लड़की को देख के किसी का कलेजा नहीं फटा कि वे बच्ची है, किसी की बेटी है। कोई माँ कितनी उसे ढूंढ रही होगी। ऑटो वाले ने अपराध किया, बहुत जघन्य अपराध किया। उसको चौराहे पे खड़ा करके तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो मेन अपराधी है। क्या उसके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या तूने जिस तरह से लड़की को जाके होटल में बेच दिया, क्या तेरे घर में लड़की नहीं है? तेरी लड़की के साथ भी ऐसा हो या हो जाए तो तुझे कैसा लगेगा? सोच, तू जिस समाज में पैदा हुआ है, उसी समाज में और भी फिर ये धंधे होंगे। सोच, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी लड़की भी इन्हीं रोडों पे घूम रही है, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो पहल मैं ही करूं कि किसी के साथ बुरा ना करूं। और उस होटल वाले ने, उसने कितने आराम से उस लड़की को पैसों में खरीद लिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो 13 साल की बच्ची है, ये नहीं कि उस लड़की को सुरक्षा के साथ उसको उसके घर पहुंचाता। उसने भी इस अपराध में जघन्य अपराध कर डाला। वो भी किसी की बहन बेटी है, उसका भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। उसने उस वक्त पैसे कमाने की गुड़िया समझ लिया और उसको सौदा कर दिया। होटल में अनगिनत लोग आए और आए होंगे। लड़की को शराब पिलाई गई, नशीली दवाएं खिलाई गई, यहाँ तक कि उसको दूसरे होटलों में भी ले जाया गया। कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके रोड पे उन्हें घुमाया जा रहा है बलात्कारियों के नाम से। ये भरपाई तो नहीं उस लड़की की भावनाओं की, उस लड़की की पीड़ा की, उस लड़की की अस्मत की, उस लड़के के आंसुओं की। वो लड़की कितना चीखे चिल्लाई होगी, उसने कितना मना किया होगा, जिसको ये भी नहीं पता कि ABCD क्या है। किसी को तरस नहीं आया उस पर, किसी को रहम नहीं आया। सब गुनाह में शरीक होते गए, क्योंकि किसी और की बहन बेटी थी। जब तक हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ नहीं होगा, तब तक हमको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, तब तक ये गुनाह के तब तक बिल्कुल नहीं रुकेगी।
अगर यूपी में योगी जी नहीं होते, यूपी में बुलडोज़र प्रथा योगी जी ने नहीं चलाई होती, क्या बेटियों की अस्मत ऐसे ही लुटी जाती? इतना होने के बावजूद भी योगी जी का इतना सजा, कड़ी सजा के बाद भी इतने कांड हो रहे हैं। अगर योगी जी न होते, इस तरह के कड़ी कार्रवाई नहीं होती बुलडोज़र के द्वारा, तो क्या हर दिन, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट लड़कियों के साथ ऐसे ही होता? इतना हो भी पर तो इतना हो रहा है, और ये ना होता तो क्या होता? मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि योगी जी जितने भी लड़कों ने, होटल मालिकों ने, उस ऑटो वाले ने, जिसने भी ये कुकर्म किया है, ये कांड किया है, ये अपराध किया है, मैं चाहती हूँ सबको फांसी दी जाए, सबका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि उस लड़की के साथ कोई एक गुनहगार नहीं है। जितने लोगों ने भी उसके साथ किया है, जितने लोगों को भी ये कांड पता है, ये कृत्य पता है, सबको एनकाउंटर किया जाए, सबके घरों में बुलडोज़र चलाया जाए, और जितने भी होटलों में लड़की गई, जिस होटल में गई, सबको बुलडोज़र के द्वारा नष्ट किया जाए, क्योंकि इस लड़की का अपराधी एक नहीं है, वो सभी लोग हैं जो इस गुनाह में शरीक हुए हैं, इस दुष्कर्म में शरीक हुए हैं, गैंगरेप में सभी लोग सजा के हकदार हैं। और ये तो अपराध के ऊपर भी अपराध है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रतिष्ठा का हो, किसी भी सम्मान का हकदार क्यों ना हो, मगर इस तरह की जघन्य अपराध करने के बाद कोई बख्शा जाना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।